नमस्कार। अध्यात्म और ज्योतिष चैनल में आप लोगों का स्वागत। मैं आचार्य सलील। इस चैनल में मैं भविष्य मालिका के बारे में चर्चा करता हूँ और ये एक समुंदर है, लेकिन इसमें से कुछ अच्छे मोती जो मुझे पसंद आते हैं वो मैं अपने फॉलोअर्स को बताता हूँ। बहुत बड़ा ग्रुप है भविष्य मालिका का और इस ग्रुप के लिए कुछ नियम कानून भी हैं और उसका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अक्सर अपने वीडियो में बोलता हूँ कि मांसाहार का त्याग करो, नशे का त्याग करो। नशा मतलब रजनीगंधा पान मसाला भी एक प्रकार का नशा है, उसका त्याग की बात करता हूँ। शराब हो गया, उसको छोड़ने की बात करता हूँ। तो नशा मुक्त जिसको बोला गया है तो उसकी बात करते हैं। और भविष्य मालिका में जो इन लोगों को इस नियम का पालन करता है वो आगे चल के भविष्य मालिका के ग्रुप में आता है और उसके स्टडी में, उसके रिसर्च में काम करता है। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है और हमारे ग्रुप में करीबन 2000 लोग हैं जो सब कुछ छोड़ के और इसमें काम कर रहे हैं। ये कोई प्रचार का काम मैं इसको नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि पंचसखा ने जो लिखा, जगन्नाथ जी ने जो कहा, जो लिखा और पंडित काशीनाथ मिश्रा जी उसको बता रहे हैं। मेरे एक फॉलोअर ने एक सवाल किया कि आप हर वक्त भविष्य मालिका की बात करते हैं, तो ये बताइए कि 2 जून को जो ट्रेन की दुर्घटना हुई उड़ीसा में, उसके बारे में भविष्य मालिका में कुछ है? बहुत अच्छा सवाल था और मेरे को बहुत कहा गया है कि आप गुप्त बातों को मत बताइएगा और जितना हो सके धर्म के रास्ते में चलने के लिए लोगों को कहिएगा। और वही मैं काम कर रहा हूँ कि धर्म के रास्ते में चलना है। धर्म के रास्ते में चलने का आप देखिए तो ब्रह्मा कुमारी भी अपना बताते हैं, इस्कॉन वाले भी बताते हैं। कृष्ण की लीला में रम जाइए और यही भविष्य मालिका में भी है। तो आज के प्रश्न का आंसर आपको देता हूँ कि क्या भविष्य मालिका में ये कहा गया है था कि 2023 में कुछ एक्सीडेंट होगा रेलवे का? देखिए, भारत में बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं। इतना विशाल देश है, 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। हम यदि पीछे जाके देखें तो बहुत सी रेलवे दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन पिछले 5 साल में रेलवे की दुर्घटनाएं कम हुई हैं और उसका कारण ये रहा है, वर्तमान समय में जो रेल मंत्री हैं, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा कि एक तो हाईली क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं और उनको मालूम है कि काम कैसे किया जाता है। और इसलिए मैं ये बोलूँगा कि जैसे पॉलिटिकल मांगे उठती हैं इस्तीफ़ा देने की, एक ज़माना था कि एक एक्सीडेंट हुआ, मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया। आजकल वो संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर वापस भविष्य मालिका में आते हैं और भविष्य मालिका में बहुत अच्छा डिकोड है, उसको आपको बताता हूँ। अच्युतानंद जी कह रहे हैं अपने पंचसखा जो जिनको बोला गया है, वो लिखते हैं कि 23 अंक जेब चलबे राम रे। राम मतलब रामचंद्र, पंचसखा में से एक रामचंद्र। अच्युतानंद जी बोल रहे हैं कि जब 23 अंक चलेगा, 23 मतलब 2023, आखिरी के 2 अंक लिए गए हैं। यहाँ पे बहुत सी डिकोडिंग करने में प्रॉब्लम्स आती है जो ग्रुप में लोग हैं, लेकिन पुरानी घटनाओं को टैली करके फिर उससे निकालते हैं। तो 23 अंक जेब चलिबे राम रे, आर्थिक अवस्था अचल है बे देश, मान के रे रेल दुर्घटना मान पृथ्वी रे हुई, वायुयान दुर्घटना मान घटु थई। तो 2023 का जब साल शुरू हुआ, आप लोग सोचिए कितनी घटनाएं हो गई। रेल दुर्घटना हो गई, यहाँ पे भूकंप भी हो गए, ज्वालामुखी हो गए। मेरे पास बहुत से वीडियोज आते हैं, कहीं कहीं मैं सोचता हूँ फेक तो नहीं है।
उनको चेक भी करवाता हूँ, खासतौर से जिस कंट्री का होता है वहाँ से लोगों से पूछता हूँ, तो वो बताते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हुआ है। और जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि भैरवी की आवाज़ के बारे में बताया था, तो मेरे को करीबन 7-8 लोगों ने बताया कि इस प्रकार की आवाज़ें उनके यहाँ सुनी गई हैं। तो ये 23 अंक का ही कमाल है, और 23 अंक में बहुत सी चीज़ें अभी होनी हैं। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ आज कि हमारे देश की जो परंपरा रही है, हमारा जो क्रिया योग रहा है, हमारे यहाँ जो योगी पुरुष हुए हैं, ज्योतिष से पहले भी वो मेडिटेशन में कहीं का कहीं पहुंच जाते थे, सब देख के आते थे। मनाही थी बोलने के लिए, लेकिन मैंने अपने फॉलोअर्स को बताना शुरू किया। ये बोलने का कारण ये था कि अपनी मूल धारा से जुड़ो आप लोग, और अपनी मूल धारा क्या है? सनातन है। तो जब आप सनातन से जुड़ोगे तो आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ग्लैमर की लाइफ क्षणिक होती है, जीवन के साल कैसे कट जाते हैं आपको पता नहीं चलेगा, मृत्यु करीब होती है। युग परिवर्तन होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता, हो चुका है, संधि काल में है। ब्रह्मा कुमारी का आप ध्यान से देखिए, वो उनकी जो आइडियोलॉजी है बिल्कुल सही है। पता नहीं कितने ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। मैंने भी एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसको मुस्लिम कंट्री में काफ़ी देखा गया, वहाँ पे भी ये बोला गया है कि एक विनाश लीला होगी। तो जब हम विनाश की बात करते हैं, हम जब देखते हैं कि विनाश लीला होनी है, सब कुछ नष्ट होना है, तो इस प्रकार की घटनाएं तो होंगी। ट्रेन की दुर्घटनाएं होना, वायुयान का गिरना, समुंदर का पानी उठना, भूकंप आना, ये सब होगा। साइंटिस्ट इसको बता चुके हैं। 23 अंक पूरा ऐसा है, 24 तो इससे ज़्यादा भी ख़राब है। 2024 का साल हमको संभल के रहना, हमको संभल के चलना है। मैं अक्सर बोल रहा हूँ कि जो समुद्र के किनारे लोग रहे हैं वो बहुत हाई अलर्ट में रहें। अच्छा, हाई अलर्ट में रह के भी क्या कर लोगे? जिस दिन होना है उस दिन हो जाएगा, लेकिन अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। अब सवाल ये है कि 23 ये जो रेलवे की दुर्घटना हुई, इसके बारे में मैं कुछ शेयर करूँगा कि इस घटना की अनुभूति हमारे ग्रुप में बहुत लोगों को थी। हम लोग आपस में टच में भी थे। कैसे टच में थे कि जब मेडिटेशन कर रहे हैं, मैं उस दिन मैं भोपाल में था और मैं एक मेस में रुका हुआ था, और मैंने साक्षात देखा कि माँ काली मेरे सामने खड़ी हुई हैं। भोपाल में एक तालाब, बड़ा तालाब है, उसके पास ही गेस्ट हाउस में था मैं, और जो उनका रूप था वो इतना डरावना था कि मैं समझ गया कि कुछ होने वाला है। हमारे एक और मित्र हैं जो कि भविष्य मालिका में काफ़ी काम कर रहे हैं, उनको यही अनुभूति हुई और उन्होंने मुझे शेयर किया कि इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। आचार्य जी देखिए, तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास इतने साधन तो है नहीं कि हम तुरंत इसका कोई वीडियो बना के लोगों को अलर्ट करें, नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब भी मौका मिलता है तो वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये समझ जाओ, बाकी और कुछ नहीं है। 2 जून 2023 को जब ये दुर्घटना हुई, देखिए कुंडली को देखते हैं। जब दुर्घटना हो रही है, वृश्चिक लग्न का कुंडली निकलता है और लग्न का स्वामी मंगल 9वें घर में द्वादशेष शुक्र के साथ बैठा हुआ है। 12वां घर जो होता है नुकसान का होता है। तो मंगल और शुक्र 9वें घर में बैठा हुआ है। अब देखिए उस समय की जो कुंडली है, उस समय की कुंडली में तीसरा घर जो होता है वो ट्रेवल का होता है, यात्रा होती है। ट्रेन को मैं यहाँ से देखूंगा, शनि 4थे घर में बैठा हुआ है, और ये शनि जो है राहु के नक्षत्र में है, और राहु 6ठे घर में बैठा हुआ है। 6ठा घर दुर्घटना का होता है, और गुरु उसके साथ है। राहु और गुरु दोनों 9 डिग्री पे हैं, एग्जैक्ट डिग्री पे हैं, और जो नक्षत्र है राहु का और गुरु का दोनों सेम नक्षत्र
केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ शनिवत राहु कुजवत केतु। तो ये कुंडली में साफ बता रहा है कि ये एक दुर्घटना होने जा रही है। अब यदि मैं आध्यात्मिक ज्योतिष में जाऊं तो राहु के बारे में कई बार बोला हुआ है, सर्च कीजिए राहु किसको रिप्रेजेंट करता है। शुक्र के बारे में मैंने अक्सर बोला है किसको रिप्रेजेंट करता है, आप लोग देखिए। मंगल दुर्घटना का कारक है, छठे घर का स्वामी शुक्र के साथ बैठा हुआ है, कुंडली में साफ दिखता है। मेरा एक भाई है जो कि रिनाउंड हार्ट सर्जन है। एक हॉस्पिटल बनना था, हॉस्पिटल की ओपनिंग होनी थी और मेरे से पूछा कि कल हम सर्जरी करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि कल सर्जरी नहीं होगी, कल सर्जरी का मुहूर्त नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। और मुझे याद है काफ़ी टाइम हो गया इस बात को कि जब मॉर्निंग में सर्जरी होनी थी तो सर्जरी के समय ओटी में सीपेज आ गया, और जब भी ओटी में सीपेज आता है तो सर्जरी कैंसिल हो जाती है। ये एक एडवाइस थी, और वो एडवाइस जो थी मेरे ब्रदर ने, उसके दिमाग में ये बात आई और जब उसने मुझे बताया कि ये चीज़ें हो गई तो मैंने कहा कि ज्योतिष एक निराली विद्या है। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो बहुत ही की पोस्ट में है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी हॉरोस्कोप में कनेक्टिविटी देखना चाहिए कि कैसी डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। ये मुहूर्त कुंडली थी, मुहूर्त मतलब एक्सीडेंट के टाइम की कुंडली है जो साफ बता रही है कि उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे, जिसको बोला गया है बालासोर उड़ीसा में, एक घटना होने जा रही है। उस जगह पे ये घटना होनी थी। हम उसको क्या रोक सकते थे? बिल्कुल रोक सकते थे यदि हमारी बुद्धि, मैं अक्सर बोलता हूँ मेडिटेशन, यूपीएससी के ऊपर जो वीडियो बनाया है उसमें मैं मेडिटेशन की बात करी है, बहुत ज़रूरी है। ट्रेन के जो ड्राइवर होते हैं उनकी स्थिति मैंने देखी। मैंने एक बार ट्रेन में इंजन में बैठ कर ट्रेवल किया था 6 घंटे। मुझे मालूम है कि क्या परिस्थितियों से वो जूझते हैं। एक बार सोचना पड़ेगा, उनकी भी स्थिति को देखना पड़ेगा। ये लंबा विषय है, लेकिन भविष्य मालिका में जाएं तो 23 अंक जो चल रहा है, इसमें इस प्रकार की दुर्घटनाएं होंगी। हमें अलर्ट रहना है। भविष्य मालिका हमको अलर्ट कर रहा है, जो हमको ये बता रहा है कि हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, हम विनाश की तरफ जा रहे हैं, हमको संभलना है। तो ये वक्त जो होगा आगे कि बहुत ही खतरों से भरा हुआ होगा और हमें इससे जूझ के निकलना होगा। अगले वीडियो में मैं आपको भविष्य मालिका का कुछ और एक ऐसा टिप दूंगा जिसको आप सुनिएगा, समझिएगा और सोचिएगा कि क्या ऐसा यदि होता है तो क्या स्थिति होगी पृथ्वी पे। क्योंकि ये पंचसखा ने जो लिखा है भविष्य मालिका में, ये जगन्नाथ जी की वाणी है और ये होगी। और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि अब मुस्लिम कंट्रीज़ में भी इस बात पे काफ़ी सहमति बन गई है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। अमेरिका को देखिए कैसे बर्बाद हो रहा है, भविष्य मालिका में पहले लिखा जा रहा चुका है। तो वक्त बहुत कम है और इस बचे हुए वक्त को अच्छा यूज करना है। श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करना है, त्रिसंध्या करनी है, प्रभु को याद करना है और नशा मुक्त जीवन जीना है। नमस्कार।